स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही उर्दू तरबियत के एक नए टॉपिक में, जो आपका अपना ही चैनल है उर्दू तरबियत। हम लोग हाजिर हुए हैं आज एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सुहेल अज़ीम आबादी को। सुहेल अज़ीम आबादी जिनकी लिखी हुई हमारे निसाब में, यानी जो दरख़शा दोम है, जो 10वीं जमात की है, उसका दूसरा ही लेसन है, जिसमें हम लोग देखेंगे सुहेल अज़ीम आबादी को। सुहेल अज़ीम आबादी। सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। ये पहला ही ऑब्जेक्टिव हम लोगों के सामने आ रहा है कि सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है। तो सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम जो है वो सैयद मुजीबुर रहमान है। इब्तदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे। इब्तदाई ज़िंदगी में सुहेल अज़ीम आबादी क्या करते थे? शायरी भी करते थे, इसलिए सुहेल तखल्लुस करते थे। सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान और सुहेल तखल्लुस करते थे। तो यहाँ पे आप लोगों को याद कर लेना है कि सुहेल अज़ीम आबादी और सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान, और सुहेल जो थे वो तखल्लुस करते थे सुहेल अज़ीम आबादी। इस तरह अदबी दुनिया में सुहेल अज़ीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। सुहेल अज़ीम आबादी इस तरह से अदबी दुनिया में सुहेल अज़ीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई। सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई। सुहेल साहब एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। जनाब सुहेल अज़ीम आबादी जो थे वो एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। जब उनकी उम्र 1 साल, यानी 1 साल की उम्र में उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। जब सुहेल अज़ीम आबादी सिर्फ़ 1 साल के थे तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, और परवरिश नानिहाल में हुई, यानी अपने नानिहाल में उनकी परवरिश हुई थी, और एक मौल्लिम के सरपरस्ती में वहीं इब्तदाई तालीम व तरबियत जो उनकी हुई। जो उनका वतन है शाहपुर भदोल, जो ननिहाल है, वहाँ पे उनकी इब्तदाई तालीम हुई, और भदोली मदरसे में इन्हें पढ़ने का मौका मिला था, जो पटना ज़िले में ही वाक़ है। जो पटना ज़िले में ही वाक़ है, इस बात को याद रखिएगा। उस्ताद तबा की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके। उस्ताद तबा यानी हमेशा सुहेल अज़ीम आबादी बीमार रहते थे, उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती थी, इसलिए वो अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सके। गर्चे मुजफ्फ़रपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसी इल्मी मराकिज़ में क़याम पज़ीर रहे, यानी इनको रहने का मौका और अपने काम करने का जो वक्त मिला वो हैदराबाद में मिला, कलकत्ता में मिला, और जैसी बड़ी अच्छी जगह रहे। लेकिन इब्तदा शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफ़साना निगारी की तरफ माइल हो गए। सुहेल अज़ीम आबादी ने जो अपनी शुरुआत की थी वो शायरी से की थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अफ़साना निगारी के रास्ते को चुना। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार अफ़साने लिखे, यानी अफ़साने लिखते चले गए एक के बाद दिगर। सुहेल अज़ीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत की। पूछा जाएगा कि सुहेल अज़ीम आबादी ने किस रेडियो में मुलाजमत की, तो ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत की। इस मुलाजमत के सिलसिले में दिल्ली में भी रहे। फिर उनका तबादला, यानी फिर आगे चलकर उनका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया। फिर वह वापस पटना चले आए और मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया, यानी पटना आने के बाद उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया। इस तरह से सुहेल अज़ीम आबादी को हम लोग देख रहे हैं। तो सुहेल अज़ीम आबादी की ज़िंदगी के हालात भी पता चल रहे हैं। इस्तीफ़ा दे दिया, उससे पहले सहाफ़त में भी मसरूफ़ रहे। सहाफ़त से भी इनका लगाव रहा, रिसाले निकाले और एक रोज़नामा अखबार साथी का अज़्ज़ा भी किया। यानी सुहेल अज़ीम आबादी के द्वारा एक अखबार था जिसका अज़्ज़ा करने का मौका उन्हें मिला था, उसका नाम साथी था। तो पूछा जाएगा कि दर्ज झेल में से कौन सा अखबार सुहेल अज़ीम आबादी का है, तो आप लोग साथी लिखेंगे। आगे हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाले लेसन में भी पढ़ेंगे, गुबारे ख़ातिर में, यानी उनका हलाल वगैरह और बहुत सारी चीज़ आगे देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ पे याद रखना है कि साथी सुहेल अज़ीम आबादी का है। सुहेल अज़ीम आबादी ज़िंदगी भर उर्दू की तरोीज व अशात में मसरूफ़ रहे, यानी सुहेल अज़ीम आबादी जो है पूरी ज़िंदगी उर्दू की खिदमत करते रहे। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 बरसों तक उर्दू की तरोीज व अशात का काम किया, यानी उर्दू को आगे बढ़ाना और उसको सींचने का काम किया। ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर के क़याम ने उनके अफ़सानों के मौज़ूआत मुतय्यन कर दिए। यानी सुहेल अज़ीम आबादी एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनको
ज़्यादा कहानी या ज़्यादा लिखने का मौका नहीं मिला। उनके अक्सर व बेशतर अफ़साने ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ और मज़दूर और कमज़ोर तबकों के हुकूक जैसे मौज़ूआत से मुतल्लिक़ है। यानी इन्होंने जो मज़दूरों के मसले को उठाया और उनके मौज़ू को इन्होंने अपने अफ़साने में ढालने की कोशिश की। तो पूछा जाएगा कि सुहेल अज़ीम आबादी की जो बेशतर कहानियाँ हैं वो कैसी हैं, तो ज़मींदार और मज़दूरों और कमज़ोर तबकों के हुकूक के जैसे मौजू को इन्होंने उठाया है। आगे देखते हैं, सुहेल अज़ीम आबादी की तख्लीक़ात में उनके 3 अफ़सानवी मजमूए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि सुहेल अज़ीम आबादी की तख्लीक़ात में उनके 3 अफ़सानवी मजमूए हैं। पहला है चार चेहरे, दूसरा है अलाव और तीसरा है आदमी के रूप। पहला है 4 चेहरे, दूसरा अलाव, तीसरा आदमी के रूप है। और एक नाविल भी है जो है बेजड़ के पौधे। पूछा जाएगा कि सुहेल अज़ीम आबादी का कौन सा नाविल है, तो बेजड़ के पौधे। सुहेल अज़ीम आबादी के 3 अफ़सानवी मजमूए हैं, 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप। इन मजमुओं के अलावा सुहेल के अफ़सानों की तादाद 125 तक पहुंचती है। यानी सुहेल अज़ीम आबादी ने कुल मिला के 125 अफ़साने लिखे हैं और 1980 में सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल हो गया। सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ, तो 1980 में हुआ। तो इस तरह से हम लोग सुहेल अज़ीम आबादी को पढ़े और उसके हालात को जाने। तो इस तरह से हम लोग फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि कैसा रहा और ये सफ़र कैसा लग रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग फिर हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।